खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को फिर से एक बार अभिवादन करता हूँ। और इस पेज के जो एडमिन है पास्टर प्रिंस, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर उन्होंने उस खुदावन की इबादत के लिए फिर से एक बार हमें दिया, इसलिए हम उनका भी आभार प्रदर्शन करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि उस खुदावन की हम इबादत कर सके। तो आइए अजीजों, हम वचन की ओर चलने से पहले दो गीत आराधना के गाएंगे और आराधना करते हुए फिर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो आइए, वो हमारा परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने शत्रु को 2020 साल पहले हमारे लिए हराया है, कुचला है, ताकि हम जयवंत हो जाए। आइए उस खुदावन की इबादत तालियों के साथ, ऊंची आवाज के साथ, ललकार के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ आज उसकी हम इबादत करते हैं। थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। वीरों का है वो वीर सदा के लिए, वीरों का है वो वीर सदा के लिए। बोलो, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस चले करे ना हम विश्राम, जब तक सांस चले करे ना हम विश्राम। बोलो, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। यस लॉर्ड, तू हमारा राजाओं का राजा है। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु तो हमारा
अद्भुत परमेश्वर है, माँ से गहरा प्यार करने वाला परमेश्वर है, माँ की तरह हमें थामने वाला, कभी भी गिरने ना देने वाला, हमारी आंखों के आंसू को पोंछने वाला, तू हमें बाहों में उठाने वाला परमेश्वर। प्रभु हम टूटकर बिखर ना जाए, इसलिए प्रभु परमेश्वर तो हमें संवारता है। भले हम बिखर जाते हैं दुखों में, क्लेशों में, चिंताओं में, लेकिन तू फिर से हमें इकट्ठा करके फिर से एक नई शुरुआत हमें देता है। हाँ परमेश्वर, थैंक यू जीसस। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में सामर्थ मेरी, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 मेरे अपमान में मेरा सम्मान, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरे अपमान में मेरा सम्मान, यीशु मसीह का प्यार, जिसने
अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह वो गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। ओ टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे। यस लॉर्ड, तो अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, हमें टूटकर बिखरने ना देने वाला, ऐसा अनोखा प्यार करने वाला, हमें कभी अकेला ना छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला, ना कभी छोड़ने वाला। माँ की तरह पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें थामने वाला, हमें गिरने ना देने वाला, हमारे आंसू को पोंछकर हमें बाहों में लेने वाला परमेश्वर। हमें फक्र है कि ऐसा परमेश्वर हमें उद्धार के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो हमें माँ की तरह बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो हमारे गुनाहों को, अपराधों को, गलतियों को हंसते हुए माफ करता है, जो हमें अपने जीवन में अद्भुत काम करता है। आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता। अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हमें पहचान हो कि परमेश्वर तू कैसा है। उस पुत्र ने पिता को अपने जीवन से प्रदर्शित किया, इसे धन्यवाद देते प्रभु। टूटकर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। प्रभु, इस अनोखे प्यार के लिए हम दिल की गहराई से आपको शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया कहते हैं। प्रभु, हम क्या मांगे तुझसे? प्रभु, हमारे मांगने से पहले तू जानता है राजा, इसलिए प्रभु आज हम दिल की गहराई से तुझे शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद राजा। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। धन्यवाद राजा। Thank you, Father, Lord. We glorify your holy name. Lord, make our life your dwelling place. Lord, many times we leave this dwelling place. Many times we forsake you, but you never forsake us. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. बिन मांगे सब है पाया, बिन
मांगे सब है दिया, बिन मांगे सब है पाया, बिन मांगे सब है दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। पापों के जाल से, शैतान की चाल से यीशु ने हमें छुड़ाया। पापों के जाल से, शैतान की चाल से यीशु ने हमें छुड़ाया। सूली पे बलिदान हुआ, मौत पे विजयी हुआ। सूली पे बलिदान हुआ, मौत पे विजयी हुआ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा कर। आने वाले वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। जिस विषय का चुनाव पवित्र आत्मा आपने मुझे करने लगाया, वो विषय है वेदी का महत्व। क्या है वेदी? वेदी का महत्व क्यों रखना चाहिए? वेदी किस तरीके से साफ सुथरी होनी चाहिए? वेदी किस तरीके से पवित्र होनी चाहिए? वेदी पर कौन सी आग जलनी चाहिए? वेदी पर हम किस तरीके से अपने जीवन को समर्पित करते रहे? ये अनुग्रह प्रभु आज तेरे कलाम के द्वारा फिर से एक बार तो हमें दे प्रभु। इसहाक की वेदी के ऊपर आज हम कुछ बातें देखने जा रहे प्रभु। इसहाक ने जब उस वेदी को बनाया, उस वेदी के बनाने के बाद उसके जीवन में प्रभु तूने जो अद्भुत बातें की, आज वही बातों को हमारे जीवन में आज स्वीकारने के लिए पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर प्रभु। आज जो यहाँ पर लाइव मैसेज के द्वारा परमेश्वर जो देख रहे हैं और जो देखेंगे प्रभु, लूका रचित सुसमाचार 24:45 के अनुसार जैसे तूने अपने चेलों के मनों को खोल दिया, वैसे यीशु नासरी के नाम में हर एक सुनने वाला, देखने वाला जो इस कलाम के ऊपर अध्ययन करेगा, उनके मनों को खोल दे, ताकि तेरा कलाम आज परमेश्वर उनकी दिल की गहराई तक, उनकी रूह की गहराई तक जाए और ये कलाम उनके जीवन में आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इन पांचों क्षेत्रों में नासरी यीशु मसीह में जयवंत जीवन जीने के लिए सहायता करे। धन्यवाद प्रभु, आपका आदर करते। शब्द परमेश्वर सारे आपके आने दो प्रभु, मार्गदर्शन सारे आपके आने दो। भले जुबान मेरी है, लेकिन जो कुछ भी आएगा वो आपकी इच्छा के अनुसार आने दो। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। सारे नेटवर्क प्रॉब्लम को हम निकाल देते, और जब तक परमेश्वर कलाम पूरा ना हो प्रभु, सब कुछ परमेश्वर प्रभु आपकी हुजूरी में आपके बच्चे जो सुन रहे, उनके लिए आज का वचन आशीष का कारण बने। नीति वचन 16:20 के अनुसार जिन्होंने वचन की ओर ध्यान लगाया उन्होंने कल्याण पाया। आज उनके जीवन में कल्याण पाने के लिए तू उनकी सहायता कर, तू उनका मददगार बन जा। तेरा जोरावर हाथ उन सभी के ऊपर यीशु नासरी के नाम में हमेशा सुरक्षा करते हुए बना रहे। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। जो था, जो है और जो आने वाला, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा कहलाने वाला खुदावन यीशु मसीह, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उसके जलाली नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में सबको शालोम। और अजीजों, फिर से एक बार एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के ऊपर
जिस वक्त के अनुसार हम आते हैं, शनिवार का जो सप्ताह का एक दिन है, और जो रेगुलर देख रहे उन्हें तो विषय पता है, लेकिन अगर कोई नया देख रहे तो मैं बताना चाहता हूं कि हम वेदी का महत्व इस विषय के ऊपर लगातार ये 90वें भाग में हम अध्ययन कर रहे। वेदी का महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वेदी का जो आप कंसेप्ट समझ कर लोगे तो वेदी का जिक्र भले नूह के जमाने में फर्स्ट टाइम किया गया है। नूह जब अरारात पर्वत पर 1 साल 10 दिन का इतना बड़ा अवकाश के बाद जब उसने जमीन पर कदम रखा, तब बाइबल कहती कि पहली बार नूह ने वहां पर वेदी बनाई और उस वेदी पर खुदावन को संतोषित करने वाला, प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाया, और खुदावन ने वहां पर नूह के साथ वाचा बांधी, और उस वाचा का चिन्ह आज भी हम देखते हैं। आकाश में मेघ धनुष्य जब भी दिखता है तब हमें याद आता है कि नूह के साथ वाचा बांधने वाला ईश्वर सनातन है। दुनिया में केवल नाम के सनातन होंगे, लेकिन हमारा यीशु मसीहा, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रैक परमेश्वर सनातन ईश्वर है, जो नूह के जमाने में वाचा बांधता है, जिसका सबूत हजारों साल के बाद भी आसमान में दिखता है। हालेलुया। ऐसा खुदावंद हमें प्राप्त हुआ है जिसका हमें फक्र है। हमारे ज्ञान का, हमारे सौंदर्य का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारी सेवकाई का, हमारी धन दौलत का नहीं, तो हमें हमारे परमेश्वर का फक्र है कि वो सच में सनातन काल से राज करने वाला परमेश्वर है। और वेदी के ऊपर हाबिल ने पहली बार हमें दिखता है कि परमेश्वर को मन भावता बलिदान चढ़ाया, जो उत्पत्ति 4:4 कहता है कि हाबिल ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, जो हाबिल को और हाबिल के बलिदान को ग्रहण करता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत बातों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हाबिल की वेदी भले लिखित स्वरूप में नहीं है, लेकिन इब्रानी 11:4 में अगर देखेंगे तो बाइबल कहता है कि हाबिल के जो वरदान, जो बलिदान उसने किया, उस बलिदान के वजह से जो गवाही दी गई, वो बलिदानों के द्वारा हाबिल धर्मी ठहरा गया। ये पौलुस हमें बताता है। लेकिन मैं अभी रिवीजन में गिरूंगा नहीं, क्योंकि हर टाइम हमारा थोड़ा समय रिवीजन में चला जाता है। हमने अब्राहम की वेदी को देखा है, जो 5 प्रकार की वेदी थी। शेखेम की दर्शन की वेदी, बेथेल में प्रार्थना की वेदी, हेब्रोन में परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की वेदी, बेरशेबा में वाचा की वेदी, और मोरिया पर्वत पे कुर्बानी के समर्पण की यहोवा जायरा नाम की वेदी। ये 5 वेदियों को हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं। और वेदी का प्रॉफिटिकली नए नियम के अनुसार हमारे लिए लागूकरण क्या है? जैसे पुराने नियम में, जैसे नूह की वेदी, इब्राहिम की वेदी, इसहाक की वेदी, याकूब की वेदी, मूसा की वेदी, आरोन की वेदी, नाना प्रकार की वेदियां, फिर यही वेदियां मेल मिलाप वाले तंबू में आ गई, यही वेदी फिर सुलेमान के मंदिर में आई, यही वेदी हम होशे भविष्यवक्ता के जमाने में जो मंदिर बनाया गया उसमें वो वेदी आई, हम नेहमिया के जमाने में, एजरा के समय में वो वेदी को देखते। इन सारी वेदियों को परमेश्वर ने एक स्वरूप में ढांचा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अभी हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता हूं। तो 1 कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर तुम्हारा मेरा शरीर उद्धार के द्वारा उसका मंदिर है, तो फिर वेदी कहाँ है? तो वो वेदी मतलब हमारा मन, माइंड, हमारा हृदय, ये वेदी है। और इसीलिए बाइबल कहती है इस युग के साथ आप युग के सदृश मत बन जाओ, तो अपने मन के नवीनीकरण से खुद का रूपांतर होने दो। हमें मन दिया गया है, और इस मन में इच्छा भी है, और इस मन में लालसाई भी है। ये मन इच्छा तो अच्छी करता है, लेकिन इस मन में जब विल रहती है, तो विल के साथ साथ इमोशंस और फीलिंग्स भी काम करते हैं। लेकिन इच्छा भले ही हम परमेश्वर के पवित्रता के बारे में अगर करते हैं, लेकिन दुनिया की बातों में अगर हम घुल मिल जाते हैं, तो दुनिया की फीलिंग्स और दुनिया के इमोशंस विल के ऊपर, मतलब इच्छा के ऊपर राज करते हैं। इसीलिए हमारी मन की वेदी की हमें सुरक्षा करना जरूरी है। और यही बात नीति वचन 4:23 में हमें दिखती है। बाइबल कहती है कि सबसे अधिक
अपने मन की सुरक्षा कर, क्योंकि इसी मन के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। यीशु मसीह ने वही कहा, मनुष्य मुंह से जो खाएगा वो पेट से बाहर चला जाएगा, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वही उसके शरीर को, उसके जीवन को भ्रष्ट कर सकता है। फिर आज मेरे पास उद्धार का अनुभव, आज मैं कहता हूं खुद को, लेकिन मेरे अंदर जो मन की वेदी है, क्या उस मन की वेदी की मैं सुरक्षा कर रहा हूं? इस मन की वेदी को मैं साफ सुथरा रख रहा हूं? और उसके साथ साथ इस वेदी के ऊपर क्या सही प्रकार की आग जल रही है? पुराने नियम में हमने जो वचनों को चुनाव किया है, जो निर्गमन 29:37 में, एक्सोडस चैप्टर 29 एंड वर्स 37, वहां पे दिया गया है, वेदी के लिए 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, छुट्टी नहीं है वहां पे, 7 दिन उसके लिए प्रायश्चित करो, उसे पवित्र करो, और जब वेदी पवित्र हो जाएगी, जो कोई उसे छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। और यही बात वेदी के बारे में हम जब गणना के लेवियों के किताब में हम देखते हैं, लेवी के 6 अध्याय में बाइबल कहती है 12 और 13, तो 13 वचन ही पढ़ेंगे आप। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। शुद्धिकरण का एक नियम है और आग जलने का एक नियम है। अभी तुम्हारा और मेरा मन अगर वो परमेश्वर के लिए वेदी का काम कर रहा है, तो सवाल यह है, क्या इस मन से सचमुच हम इस मन की पवित्रता से, शुद्धता से और एक सही आग के द्वारा उस खुदावन को खुश कर रहे हैं क्या? जैसे मंदिर में जो कंसेप्ट था, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में संदूक रखा गया था, जहां पे शकाइना ग्लोरी उतर के आती थी। पवित्र स्थान में वहां पे मेज था, वो टेबल था, उसपे बलिदान की रोटियां थी, और वहां पे एक दीप स्तंभ था, और उसके साथ साथ वहां पे धूप वेदी थी। और आंगन में होम वेदी थी। होम वेदी पर बलिदान को जलाया जाता था, भस्म किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। लेकिन पवित्र स्थान में वहां पे परमेश्वर को सुगंधित धूप चढ़ाया जाता था। और अगर आप भजन संहिता 141 वचन 2 को पढ़ेंगे, तो वहां पे राजा दाऊद कहता है कि मेरी प्रार्थना तुझे धूप के समान और मेरा हाथ ऊंचा उठाना तुझे शाम के सुगंधित बलिदान के समान प्राप्त हो जाए। लेकिन इन दोनों बातों के लिए, धूप चढ़ाने के लिए भी वेदी जरूरी है, बलिदान चढ़ाने के लिए भी वेदी जरूरी है। अब उस वेदी पर आग जलनी चाहिए, अब तब जाकर उसका बलिदान होगा। लेकिन सवाल यह है, आज तुम्हारे और मेरे जीवन में वेदी तो है, लेकिन वेदी की हम सुरक्षा कर रहे क्या? वेदी को हम महत्व दे रहे क्या? आज मेरे मन की वेदी को मैं वचन रूपी जल स्नान से और उस मेमने के लहू से क्या मेरे मन को मैं शुद्ध कर रहा हूं क्या? मनुष्य बाहर से तो बहुत एक्टिंग कर सकता है, बाहर से बहुत ही पवित्रता की, ये मत समझो कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंग चला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरी वेदी योग्य है। मेरे जीवन से हम गीत गाते कि खुदावन जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। लेकिन क्या मेरे जीवन से, मेरे मन की वेदी से मेरा परमेश्वर संतुष्ट है? मेरी मन की वेदी योग्य है, शुद्ध है, पवित्र है? उस वेदी पर मैं कौन से विचारों में, आज भले मनुष्य अपने जीवन में भले शारीरिक व्यभिचार का पाप नहीं करता होगा, लेकिन विचारों में व्यभिचार करता है। और यीशु मसीह ने तो क्लियर कट बताया नए नियम में, अगर कोई व्यक्ति किसी अपोजिट सेक्स के खिलाफ अगर वो गलत धारणाएं भी करता है, तो उसने मन में व्यभिचार किया है, ऐसा बाइबल कहता है। मेरे मन में कौन सी वेदी है? मेरा मन कैसा है? मेरे मन में कौन से ख्यालात आते? इसलिए हमें रोज उस वचन रूपी जल स्नान से हमारी वेदी को, जैसे हम पानी से और साबुन शैम्पू से हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हर रोज उस वचन रूपी जल स्नान से हमारी वेदी का शुद्धिकरण होना चाहिए, मेमने के लहू से शुद्धिकरण होना चाहिए, आत्मा के अभिषेक से शुद्धिकरण होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आत्मा की आग जलनी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग। लेकिन आज
वेदी तो लोगों की है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को मसीह कहलाते हैं, जो मसीहत में चलने वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में आज भी उनके अंदर किसी के खिलाफ नफरत की आग जल रही है। मैं सही बोल रहा हूं? कितने तो भी लोग हैं आज भी अपने भाइयों के लिए आज भी कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर से चलने वाले वाद विवाद, जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अन्य भाषा बोलने वाले भी आज उनके मन के अंदर भले मुंह से बोल रहे वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लालच की आग जल रही है। क्या ये आग सही है? क्या ये सही तरीके की आग है? क्या इस आग से मेरा परमेश्वर केवल फायर बोलने से होने वाला नहीं? अभी फिलहाल फिर से एक बार शुरू हो गए, कुछ अफ्रीकन आ रहे, कुछ ऑस्ट्रेलियन आ रहे, कोई अमेरिकन आ रहे, कोई इंडियन आ रहे, और ऑनलाइन आके रात में बोल रहे टेक इट फायर, टेक इट फायर, टेक इट फायर। क्या ऐसा फायर चाहिए आपको? ऐसा फायर लेने से आपका जीवन बदलेगा? मुझे आपको बताना है, ये किसी का टेक इट फायर और रिसीव फायर बोलने से आपके मन की वेदी के ऊपर वो आग जलने वाली नहीं है। तो आपके पास बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी कहता है, वो हथौड़े की नाई और आग के समान है। अगर खुदा का कलाम मेरे अंदर है, वही आग है, और वही आग मेरी वेदी को जलते रखेगा। वही आपको परमेश्वर का कलाम मेरी वेदी को शुद्ध भी करेगा, और वही परमेश्वर का कलाम खुदावन की संगति पवित्र आत्मा के साथ चलना, ये सब बातें मेरे भीतर एक पवित्र आग को जलाएगा, और पवित्र आग अपवित्र बातों को भस्म कर देगा। निश्चित विचार आएंगे। आज दिल्ली में से मुझे किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, शायद उसने यूट्यूब के ऊपर से मेरा एक मैसेज देख लिया था, और उसने मुझे सवाल किया, शायद वो पता नहीं मुझे वो मसीह था या नहीं था, लेकिन उसका जो सवाल था ना, वो सवाल मैं आपको अध्याय नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं उस कैरेक्टर के बारे में जिक्र करूंगा। उसने कहा, बाइबल में पढ़ता हूं, एक जगह बाइबल कहती है कि दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, दाऊद को परमेश्वर ने अगुवाई की, और वही दाऊद एक समय में जब अपनी सेनाओं की गिनती शैतान ने उसको उकसाया, तो उसने मुझे कहा कि एक्चुअल में यहां पर क्या है, परमेश्वर ने उकसाया क्या शैतान ने उकसाया? अगर परमेश्वर शैतान उकसा रहा है तो परमेश्वर का है, और जब परमेश्वर आ रहा है तो शैतान का है। आज मुझे आपको बताना है, हम लोग आत्मिक जीवन में उस लाइफ लाइन पे खड़े रहते हैं, हमारे जीवन में आने वाला एक गलत ख्याल एक गलत आग को लेकर आ सकता है। हम पवित्रता की राह चलते वक्त, जैसे आपने अगर देखा होगा, कुछ लोग जो मदारियों का खेल करते हैं, और वहां पर छोटी छोटी लड़कियां रस्सी के ऊपर उस लकड़ी को लेकर रस्सी के ऊपर चलती जाते बैलेंस के साथ। सेम जीवन हमारा वैसा है, मसीह जीवन। हम जब तक बैलेंस में चलेंगे तो ही हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, लेकिन उसमें बैलेंस अगर वहां का संतुलन अगर हम खो देते हैं, तो वो संतुलन हमारे जीवन में गलत विचारों के द्वारा गलत आग में गिर सकते हैं। और एक गलत आग में दाऊद, जो अपने घर के उस टेरेस के ऊपर घूमते घूमते, जो दाऊद लड़ाई के लिए युद्ध के लिए जाने वाला दाऊद, जो योद्धा कहलाने वाला दाऊद, एक बार उसने गलत टाइम उसने वेस्ट किया। इसलिए बाइबल कहता है कि अपने समय का सही इस्तेमाल करो। कभी कभी इस मुंह से हम बड़ी बड़ी बातें करते, पवित्रता की बातें करते, लेकिन एक समय आता है कभी कभी हम बहक जाते। आज वेदी तो है, वेदी का शुद्धिकरण हो रहा है क्या? मैं रोज कलाम से उसे शुद्ध कर रहा हूं क्या? यीशु के लहू से शुद्ध कर रहा हूं क्या? परमेश्वर की संगति में बैठकर उसके अभिषेक में पवित्र आत्मा में उसे शुद्ध कर रहा हूं क्या? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर निर्गमन 29:37 में कहता है, अगर 7 दिन, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, यहाँ पर 7 दिन 24/7 हमको ये करना है, कंटिन्यूसली करना है, और फिर उस पर आग जलनी चाहिए। तो फिर कौन सी आग जलनी चाहिए? तो वो आग परमेश्वर के पवित्र प्रेम की आग। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आज पवित्र प्रेम की आग बुझ गई है, वासनाओं की आग जल रही है। वो बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ अलग ही चलता है। क्या मेरे भीतर ऐसी आग है? क्या मैं उस व्यक्ति के जैसा हूं? तो आज ये समय है, मेरी वेदी का शुद्धिकरण करते हुए पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर का वो पहला प्रेम, वो पहले प्रेम की आग में, वो प्रेम अग्नि हम में जलनी चाहिए। प्रेम की अग्नि
आज वासना की अग्नियों में लोग झुलस रहे, लेकिन आज तुम्हें और मुझे खुदावन ने पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा उसकी पवित्र प्रेम की अग्नि में जलना चाहिए। और उसकी प्रेम की अग्नि नष्ट नहीं करती है, तो उसकी प्रेम की अग्नि नष्ट होने वाले को खुदावन का सही रास्ता बताती है। आज बहुत सारे लोग इस गलत धारणाओं में, गलत वासनाओं में, बड़े बड़े लोग इसमें गिर गए। सैमसन जैसा एक महायोद्धा दलीला की गोद में परमेश्वर की प्रेम की अग्नि में चलने वाला, लेकिन दलीला की वासना की अग्नि में घुल मिल गया और अपनी शक्ति को खो दिया। जो गधे की हड्डी के द्वारा 1000 लोगों को मारने वाला, वो एक औरत के सामने निष्फल हो गया, वहां पे वो निर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि हम हमारे जीवन से जब पवित्रता को खोते हैं ना, जब हमारे जीवन से पवित्र अग्नि को खोते हैं ना, तब दुष्ट अपना प्रभाव हमारे ऊपर चलाता है। इसीलिए प्रियो, इसलिए अजीजों, मैं ये बात आपको बहुत ही दिल की गहराई से और बहुत ही मैं आपको उस एकदम झील के साथ बताना चाहता हूं कि आपके जीवन की वेदी का महत्व आपको समझना होगा। भले आपके कपड़े कैसे भी हो, आप कौन से घर में रहते हो, डजंट मैटर, आप क्या खाते हो, डजंट मैटर, कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन खुदावन के साथ किस तरीके से चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा मैं कौन सी वेदी पर हूं। बहुत से बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हैं। हमारे पास खुदावन ने अनुग्रह दिया है, हम पश्चाताप करके फिर से हम मन फिरा के एक नई शुरुआत कर सकते, लेकिन कृपा बढ़नी चाहिए रोमियो 6:1 के अनुसार। इसलिए पाप करते रहना नहीं, कभी भी करना नहीं, बाइबल कहता है। अब जब इस वीडियो के ऊपर बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको ये जस्ट फाउंडेशन में आपको बताना चाहता हूँ, वेदी का शुद्धिकरण और वेदी पे आग योग्य तरीके की जलनी चाहिए। भी कौन सी वेदी? इस मन की वेदी का शुद्धिकरण, और इस मन की वेदी में पवित्रता की आग जलनी चाहिए। फिर इस पवित्रता में आपको तमीज भी रखनी चाहिए, वहां पर बेफुजिल बातें भी नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन में चलना चाहिए। फिर शायद लोग आपको कड़वा कहते तो कहने दो, खड़ूस कहते तो कहने दो, लेकिन पवित्र जीवन जीना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह किसको लेने के लिए आने वाला है? बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। यीशु मसीह उस कलीसिया को लेने को आने वाला है जो कलीसिया वचन रूपी जलस्नान से शुद्ध होती है, जिसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं है, जिसका जीवन पवित्रता में है, जिसकी आग जल रही है, जिसका दिया जल रहा है, जिसके बर्तन में तेल है, वही कलीसिया को लेने के लिए यीशु आएगा। कोई डिनोमिनेशन को लेने के लिए यीशु नहीं आएगा। तो यीशु के आने का मकसद यह है, वही कलीसिया को मैं लेकर जाऊंगा जिसकी आग जल रही है, जिसकी वेदी के ऊपर पवित्र प्रेम की आग जल रही है, जिसकी मन की वेदी पर परमेश्वर की पवित्रता की आग जल रही है, उसी कलीसिया को लेने के लिए मैं आने वाला हूं। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो सब डिनोमिनेशन कहेंगे हमारे लिए आएगा, उसके लिए आएगा। कोई डिनोमिनेशन के लिए नहीं आएगा, उस दुल्हन के लिए आएगा जिस दुल्हन की वेदी पे आग जल रही है और जिसके बर्तन में तेल बाकी है, उसी को लेने वो आएगा। वो सयानी दुल्हन उनको लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम इसहाक के जीवन की वेदी को देख रहे हैं। इसहाक के जीवन की वेदी को जब हम देखते हैं तो इस वेदी में से हमने, जब इसहाक गरार में अबीमेलेक के देश में था, वहां पर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और एक समय आया, इसी इसहाक को अबीमेलेक ने कहा कि तू हमसे बहुत सामर्थशाली हो गया है, तो तू हमारे में से चला जा। उस देश में एक किराएदार के समान रहने वाला इसहाक, उसी देश में खुदावन ने उसको बरकत के साथ आशीषित किया, क्योंकि वे खुदावन, वचन का खुदावन है। क्यों आशीषित किया? क्योंकि इसहाक मिस्र की ओर जाने की कोशिश में था, लेकिन खुदावन उत्पत्ति का 26 अध्याय वचन 1 से आगे अगर हम पढ़ते, बाइबल कहता है, वहां पे बाइबल कहती है, इसहाक को परमेश्वर कहता है, इसहाक नीचे मिस्र में मत जा, अगर तू नहीं जाएगा तो इसी देश में मैं तुझे आशीषित करूंगा। मिस्र का मतलब गुलामी, मिस्र का मतलब जुआ, मिस्र का मतलब पुराना जीवन। आज इस लॉकडाउन में भले हालात अच्छे हो या बुरे हो, खाने को मिले या ना मिले, लेकिन हम मिस्र में नहीं जाएंगे, तो हम हमारे यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे।
ये वायदा करो, भले आखिरी सांस होने दे, लेकिन खुदावन में, मिस्र में, फिर से पुराने जीवन में, पुरानी संगति में, पुराने ख्यालातों में, पुराने पापों में, बातों में मैं अपना समय नहीं बिताऊंगा। अगर ये वाचा आज आप बांधोगे तो आज मुझे आपको बताना है, परमेश्वर आपको बेर्शेबा का अनुभव देगा। और जैसे आपने देखा कि इब्राहिम के जीवन में शकेम, बेथेल, हेब्रोन और बेर्शेबा की वेदी थी। जब इब्राहिम ने मोरिया पर्वत पर वो मेमने को चढ़ाया, इसहाक के बदले परमेश्वर ने मेमने को दिया, और वहां से जब वो लौट कर आए तो बाइबल कहती है कि इब्राहिम और उसका बेटा इसहाक और उसके साथ साथ उसके सारे नौकर, वो लोग बेर्शेबा में आ गए। बेर्शेबा ये जो जगह है, बेर्शेबा ये जगह है जहां पर खुदावन ने इसहाक दिया है। इसहाक का जो बचपन जहां पर बीता, इसहाक के बचपन की यादें जहां पर थी, इसहाक का बचपन की जो भी माहौल था वो बेर्शेबा का माहौल था। बेर्शेबा उसको बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए जब अबीमेलेक ने उसको हकाल दिया, अबीमेलेक ने उसको भेज दिया इधर रहना नहीं बोल के, एक प्रकार से उसे इंसल्ट, अपमानित करते हुए भेज दिया। लेकिन मुझे आपको बताना है कि इसहाक वहां पर रुका नहीं। बाइबल कहती है कि वो नीचे तराई में आए। चलो हम आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब अध्याय 26 ओके, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा। एक प्रकार का इंसल्ट। उत्पत्ति 26:16 में, तू हमसे बहुत सामर्थ्य होगा। ओके, फिर अंत वहां से इसहाक चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। वो तराई में गया नीचे की ओर। आपको दिशा समझनी है। अगर आपको दिशा समझ में आएगी तो मुझे जो मैसेज आपको बताना है वो समझ में आएगा। नीचे घाटी में वो नीचे की तरफ इसहाक वहां पर गया। वहां पर उसने पहला कुआं खोदा और वो पहला कुआं खोदने के बाद वहां पर लोगों ने, वहां पे कुछ चरवाओं ने आकर कहा, नहीं ये कुआं हमारा है। वो कुएं को नाम दिया गया एसेक। एसेक का मतलब है झगड़ा। एसेक का मतलब है झगड़ा। उन्होंने झगड़ा किया उस कुएं के ऊपर, लेकिन इसहाक ने कहा चलो छोड़ दो, इनका है ना, चलो लेने दो उनको अधिकार। मुझे आपको बताना है, इसहाक के अंदर वो परमेश्वर की प्रेम की आग थी, इसलिए वो अपनी मन की शांति खोना नहीं चाहता था। आगे गया, उसने फिर से कुआं खोदा। उस कुएं का नाम है सितना। सितना का मतलब होता है विरोध। उसके ऊपर भी उन्होंने अधिकार लिया। इसहाक बोला चलो ये कहते ये भी कुआं इनका है, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर वहां से आगे बाइबल कहती है उसने जाकर तीसरा कुआं खोदा। उस कुएं को जीवन का जल का सोता उसके प्राप्त हुआ और उस कुएं को नाम दिया गया रोहबोत। और रोहबोत का मतलब बाइबल कहती है, यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉपर मीनिंग निकालेंगे तो रोहबोत का मतलब होता है चौड़ा स्थान, विस्तार, विकास। और रोहबोत में जब उन्होंने कुआं खोदा और रोहबोत की ऐसी जगह पर वो आया, लेकिन रोहबोत में इसहाक खुश नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोहबोत में उसके लिए कोई दुश्मन नहीं था। रोहबोत में उसके कुएं के ऊपर अधिकार लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन रोहबोत में भले ही वहां पे कंफर्ट जोन था, लेकिन इसहाक रोहबोत में खुश नहीं था। और इसहाक ने क्या किया पता है? यहाँ पे हम अगर देखेंगे बाइबल कहती है 23 वचन को, वहां से वह बेर्शेबा को गया 26-23 में। लेकिन यह वचन मैं थोड़ा आपको इंग्लिश में पढ़ाना चाहता हूं। उत्पत्ति का जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्स 23। जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्स 23. Then he went up from there to Beersheba. Went up, शब्द को याद रखो। Went up हिंदी में क्या दिया है? वहां से। अप लगाया गया वहां पे। मराठी में हमारे भाषांतर में दिया है वो ऊपर की ओर, घाटी में से। घाटी में रोहबोत था, घाटी में एसेक था, जहां पे उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया। वो कुआं दे दिया गया।
उसके बाद घाटी में वहां पे सितना था जहां पे विरोध किया गया, वो भी कुआं उनको दे दिया गया। लेकिन वहां से आगे आने के बाद बाइबल कहती है वहां पर उसने रोहबोत का कुआं खोदा, उस कुएं के ऊपर किसी ने अधिकार नहीं जताया, लेकिन इसहाक ने रोहबोत खुद ब खुद छोड़ दिया। लेकिन आज बहुत सी बार ऐसे होता है, बहुत सारे लोग अपना रोहबोत छोड़ना नहीं चाहते, वो रोहबोत के कंफर्ट जोन में रहना चाहते, वो बेरशेबा में ऊपर की ओर आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, फिर कोई नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, परिवार चलाने वाला, सेवकाई करने वाला हो, जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, वो कहता है बस अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी रिटायरमेंट तक अपना इधर ऐसा वहां पे रहना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है कि इसहाक, भले हिंदी में भाषांतर में वहां पे ऊपर का स्थान दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर घाटी में से अगर बेरशेबा की तरफ आना है तो ऊपर आना होगा। मुझे आपको बताना है, जब आपको निचले स्थल से अच्छा कंफर्ट जोन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको खुदावन की हुजूरी में आना है तो आपको थोड़ा सा श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए आपको बेरशेबा की तरफ आना होगा। मैं सोच में गिर गया था जब फर्स्ट टाइम इस अध्याय को पढ़ रहा था। मैं सोच रहा था कि अरे रोहबोत का मतलब, आज बहुत सारे लोग रोहबोत मांगते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं लॉर्ड गिव अस रोहबोत ब्लेसिंग्स। बहुत सारे लोगों को रोहबोत चाहिए, लेकिन इसहाक ने रोहबोत को क्यों छोड़ दिया? इसहाक क्या अब दिमाग में क्या कम था क्या जो रोहबोत छोड़ रहा है? रोहबोत में उसका कोई दुश्मन नहीं था, रोहबोत में वो बढ़ रहा था, फिर वो रोहबोत क्यों छोड़ दिया? बहुत सारे लोग रोहबोत में फंसे हुए। आज बहुत सारे लोगों की रोहबोत नाम की मिनिस्ट्री है, मैं मतलब उसके बारे में नहीं कहता हूँ। रोहबोत का मतलब है चौड़ा स्थान, लेकिन बेरशेबा का मतलब है खुदा के साथ वाचा। आज बहुत सारे मसीह लोग चौड़ा स्थान तो चाहते हैं, लेकिन खुदा के साथ वाचा बांधना नहीं चाहते। वो नई वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह है, जिसने उस सूली के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे लिए वो नई वाचा बांधी गई, ताकि पुराने नियम के शापों से छुड़ाकर नए नियम की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग रोहबोत में फंसे हुए। लेकिन मुझे आपको बताना है, इसहाक आज हमें एक संदेश दे रहा है, ये वेदी का संदेश चल रहा है। इसहाक ने ना एसेक में वेदी बनाई, इसहाक ने ना सितना में वेदी बनाई, इसहाक ने ना इवन रोहबोत में भी वेदी बनाई। बाइबल कहती जब वो ऊपर बेरशेबा की तरफ गया, तो आगे आप पढ़ते, बाइबल कहती वहां से वो बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, हालेलुया। दर्शन ना एसेक में मिला, दर्शन ना सितना में मिला, दर्शन ना रोहबोत में मिला, दर्शन मिला तो मिला कहा बेरशेबा में। आज दर्शन चाहिए आपको? आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मुझे दर्शन दे दे, प्रभु मुझे विजन दे दे, प्रभु मुझे अनॉइंटिंग दे दे, प्रभु मुझसे बात कर। आप आपका रोहबोत, आपका कंफर्ट जोन, आपकी मलमल की गादी को छोड़कर जब तक आप घुटनों पर बेरशेबा में आकर वाचा नहीं बांधोगे, खुदावन का दर्शन प्राप्त नहीं करोगे। किसी भविष्यवाणी से आपको व्यक्तिगत दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन के लिए आपको घाटी से ऊपर की ओर चढ़ते आना होगा। जब आप ऊपर की ओर चढ़ते आओगे, जब आप मेहनत लोगे, जब खुदा में श्रम करोगे, जब आप बेरशेबा में पहुंचोगे, बाइबल कहती है उसी दिन खुदावन ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, हालेलुया। बेरशेबा में 10 प्रकार की बातें दिखती है, एक नहीं, दो नहीं, 10 प्रकार की बातें हैं। और मुझे आज आपको बताना है, आज आपको आपकी वेदी बेरशेबा में बनाई है। क्या आज आप खुदा के साथ वाचा बांधने चाहते हो? कुछ लोग मुझे देखने वाले होंगे या जो देखेंगे, शायद वो कहते कि मुझे इस बात के ऊपर मुझे जयवंत होना है, मुझे वासना के ऊपर जयवंत होना है, मुझे गुस्से के ऊपर जयवंत होना है, मुझे गलत धारणाओं के ऊपर जयवंत होना है। तो जयवंत होने के लिए आज आपको बेरशेबा में आना होगा, वाचा बांधनी होगी और खुदा से कहना होगा, खुदावन मैं इन बातों को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे इन नशीली बातों को छोड़ना है, मुझे इन गलत धारणाओं को छोड़ना है, इन गलत विचारों को छोड़ना है, मुझे आज बेरशेबा में तेरे साथ वाचा बांधनी है। क्या आज आप बेरशेबा में आने को तैयार है? बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है जब उसको दर्शन दिया गया, नंबर 1 जैसा बेरशेबा में पहुंचता है, नंबर 1 का फायदा दर्शन मिल गया। जो दर्शन उसे एसेक में नहीं मिला, सितना में नहीं मिला, रोहबोत में नहीं मिला, वो दर्शन उसे बेरशेबा में आने के बाद मिला। आगे चलते, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, डर मत। नंबर 2, यहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब्राहम को
खुदावन बेरशेबा में दर्शन दिया करता था। बेरशेबा में अब्राहम वहां पे दुआ करता था, ये बात इसहाक जानता था। और वो कहता है वही अब्राहम का खुदावन जो तेरा पिता जिसे बुढ़ापे में तू पैदा हुआ उसका परमेश्वर मैं हूं, डर मत, मतलब तू सही जगह पर आया है। उसको ये नहीं लगा कि मैंने रोबोट छोड़ के कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया। आज मुझे बताना है कि बहुत सारे लोग अपना रोबोट मांगते हैं, लेकिन इसहाक रोबोट छोड़ता है। कंफर्ट जोन में रहने के लिए हमको बुलाया नहीं है, तो बेरशेबा में वाचा बांधकर खुदा के साथ दर्शन देखने के लिए हमको बुलाया गया है। इसहाक को तसल्ली हो गई, वाओ मेरा डिसीजन राइट है। शायद मैं सोचता हूं कि जब रोबोट में से ये बेरशेबा पे जाने का प्लान जब इसहाक कर रहा था ना, तो शायद रिबेका ने या एसाव और याकूब ने कहा होगा कि अगर हम लोग गलत डिसीजन ले रहे, अगर रोबोट में तो अच्छा चल रहा है ना, मस्त खाना पीना, हमारा कुआं है, पानी है, कोई शत्रु नहीं है, मस्त चल रहा है, काहे के लिए जाना है बेरशेबा में। लेकिन इसहाक ने कहा होगा बेरशेबा वो जगह है जहां पे मेरे बाप का खुदा मेरे बाप को मिलने आता था, और मुझे उस जगह पे जाना है जहां पे मेरा खुदावन की हुजूरी का स्थान है। शायद उसको उधर जाते वक्त विरोध हुआ होगा, शायद उसके घर में तनाव का वातावरण हो गया रहेगा, कहते रहेंगे अरे इतना अच्छा कंफर्ट जोन है, अब क्यों छोड़ना है मैं रोबोट। लेकिन इसहाक ने कहा रोबोट में खाना पीना ऐशो आराम है, लेकिन बेरशेबा में ऐशो आराम देने वाला खुदावंत है। हालेलुया। क्या चाहिए आपको आज, रोबोट या बेरशेबा? बेरशेबा का चुनाव करने के लिए घाटी से पहाड़ चढ़ना होगा, और पहाड़ चढ़ते वक्त शायद थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन करो, क्योंकि बाइबल कहती है पहले करिन्थियों का अध्याय 15 अध्याय वचन, पहले करिन्थियों का 15 अध्याय 58 वचन कहता है 1558 में, प्रभु में तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं है। जो भी श्रम प्रभु के लिए, आज मुझे आपको बताना है कि जो इस पेज के जो एडमिन पास्टर प्रिंस है, आज उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर उन्होंने जो इलाका चुना है भुसावल में, आग की भट्टी जलती है वहां पे। हम पुणे वाले वहां पे तो मुझे बताना है 4 घंटा रह नहीं सकते। उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा, अपना ऐश्वर्य छोड़ा, लेकिन उन्होंने भुसावल में आकर उस गर्मी में, उस तपती आग में जाकर उन्होंने सेवकाई को स्टैंड किया। रोबोट का ऐश्वर्य, रोबोट का कंफर्ट छोड़ा, लेकिन उन्हें भुसावल में उनका बेरशेबा मिला, इसलिए परमेश्वर उन्हें आशीषित करते हुए उसकी सेवकाई में चला गया। मैं उनकी यहाँ पर स्तुति प्रशंसा करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो जाते जो अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद अपना रोबोट छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो बेरशेबा में दर्शन नहीं पाते। जिनके पास ऐशो आराम तो होगा, जिनके पास बड़ी भीड़ तो होगी, जिनके पास बड़े चर्चेस तो होंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी बातें होंगे, लेकिन उनके पास ये सब बड़ी बड़ी बातें देने वाला खुदावन नहीं होगा। जब बेरशेबा में, जब आप देखते हैं जब इसहाक बेरशेबा में गया, बाइबल का परमेश्वर उसको दर्शन देता है, बाइबल का परमेश्वर उसको आश्वासन देता है, बाइबल का परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है, बाइबल का परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। क्या चाहिए आज आपको? दुनिया की शान और शौकत, हम कभी कभी गीत कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए, लेकिन यह केवल बोल बच्चन रहता है। जब वो कहता है कि अभी तेरी गहरी नींद से, तेरा ऐशो आराम से बाहर निकल और मेरे साथ समय बिता, तब मैं कहता है नहीं प्रभु अभी तो नहीं, कल से करता हूं। हालेलुया। आज मुझे ये बात समझना बहुत जरूरी है। आज हम इन बातों को आज महसूस करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल कहती है आगे, पहली बात हो गई दर्शन की, दूसरी बात हो गई मत डर, तीसरी बात हमें दिखता है ब्लेसिंग, मैं तुझे आशीष दूंगा, चौथी बात हमें दिखता है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रॉमिस। देखो, नंबर 1 विजन, दर्शन, नंबर 2 वहां पे हिम्मत, नंबर 3 पे आशीष ब्लेसिंग, और नंबर 4 पर प्रॉमिस, और नंबर 5 बाइबल कहती है तब उसने वहां एक वेदी बनाई। हालेलुया। उसने जो निर्णय लिया वो निर्णय से खुश हो गया, क्योंकि कुछ समय तक, शायद 1 साल 2 साल 3 साल हो गए थे, इसहाक का और यहोवा परमेश्वर की मुलाकात नहीं हुई थी। जब उसकी मुलाकात हो गई ना, मुझे आपको बताना है, वो खुश हो गए। वो क्या, वाओ मेरा डिसीजन राइट था, मैंने रोबोट छोड़ा, मतलब गलती नहीं की।
परिवार के लोग, शायद दुनिया हंस रही होंगी, वो ऐसे और सितना वाले चरवाए हंसते होंगे, अरे देखो देखो पागल जा रहा है, रोबोट का सुख शांति छोड़कर देखो पहाड़ों के ऊपर जा रहा है। शायद लूट को देखते हुए लूट के चरवाओं ने भी कहा होगा, देखो अब्राहम तो पहाड़ी के ऊपर है, हम तो मस्त यर्दन के पास हरी भरी चराइयों में जा रहे, लेकिन वही हरी भरी चराइयों ने उनका नाश कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बस अस्तित्व की बातें बता रहा हूं प्रियो, इन बातों को आपको समझकर चलना होगा और ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के निर्णय बहुत ही जरूरी है। इन निर्णयों को अगर हम सही तरीके से लेंगे, रोबोट से बेर्शेबा में आओगे ना, दर्शन को पाओगे, हिम्मत को पाओगे, आशीष को पाओगे, वायदे को पाओगे और एक वेदी को बनाओगे। पांचवी बात है, वेदी बनाई गई। आगे बढ़ते, वहां पे तंबू खड़ा किया, रोबोट से उखाड़ा हुआ तंबू बेर्शेबा में फिक्स कर दिया गया। आपका तंबू आज रात से अभी बेर्शेबा में लगना चाहिए, जहां पे वाचा का परमेश्वर इसहाक को दर्शन देता है। वही इसहाक को दर्शन देने वाला इब्रानी 13:8 के अनुसार वो यीशु मसीह, वो यहोवा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक समान है, जो आज तुम्हारे घर में जो बेर्शेबा बनाओगे वहां पर वो आपको भी दर्शन देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यहाँ पर उसने तंबू खड़ा किया और उसने, बाइबल कहती है कि उसने प्रार्थना की। 7 बातें देखी हमने और आगे जाके 26 वचन में हम देखते हैं, अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत को और सेनापति पिकोल के संग लेकर गरार में उसके पास गया और इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझे तो बैर करके अपने बीच में से निकाल दिया था। इसहाक ने कहा, तुमने मुझे इंसल्ट करके हकाल दिया था, बेदखल कर दिया था, मुझे इंसल्ट करके मुझे बोला हमारे देश में रहना नहीं है। तो इसहाक यहाँ पे ये कहता है, अब बाइबल कहती है, आप मेरे पास क्यों आए हो, आप इस मेरे बेर्शेबा में क्यों आए हो? तब उन्होंने कहा, ये बात गौर से सुनो आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ब्लेसिंग वाली बात है। यहाँ पे कोई धन दौलत की ब्लेसिंग नहीं है। कौन सी ब्लेसिंग है समझ के ले लो। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरे साथ कौन रहता है? मेरे साथ बेनियन रहता है, मेरे कौन से बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है, इससे मेरी पहचान नहीं है। मेरा यीशु, मेरा यहोवा मेरे साथ रहता है। मेरे व्यक्तिगत जीवन से दुनिया को पता चलना चाहिए। अबीमेलेक एक परराष्ट्रीय राजा था, अबीमेलेक एक अन्य जाति का राजा था, अबीमेलेक गरार में रहने वाला राजा था, लेकिन वो बेर्शेबा में आके क्या कहता है? ये 8वीं बात है बेर्शेबा की। एक परराष्ट्रीय, एक अन्य जाति का राजा कहता है, इसहाक हमने प्रत्यक्ष देखा है, तेरा यहोवा तेरे संग रहता है जैसे तेरे बाप के साथ रहता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कौन से घर में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं किराए के घर में हूँ या खुद के घर में हूँ, मैं 1 BHK में हूँ या 1 RK में हूँ या झोपड़ी में हूँ या बंगले में हूँ, डजंट मैटर। मैं जहां पर भी रहता हूँ, मेरे आसपास के लोगों को समझना चाहिए मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आगे चल के देखते हैं इस बात को। आगे वो कहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। हालेलुया। ये 9वीं बात है। कितनी बात है? 9वीं बात है। मेरे 2 मिनट बचे सिर्फ, मेरे मैसेज के 2 मिनट बाकी है। ये 9वीं बात क्या कहती है पता है? वो कहता है यहोवा की ओर से तू धन्य। धन्य के बारे में इंग्लिश में दिया है, फ्रॉम यहोवा यू आर ब्लेसेड। ये गवाही मुझे तुम्हें चाहिए क्या? हमें किसी मनुष्य के हाथ से आशीष नहीं चाहिए, हमें किसी VIP के हाथ से अनुग्रह नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए। दुनिया को समझ में आए, इस लॉकडाउन में भी, इस महामारी में भी, इस बुरी हालात में भी हमारे यीशु के द्वारा हमें आशीष मिलती है। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला वो जोरावर हाथ जिंदा है। हमारी जरूरत को पूरा करने वाला वो यहोवा जायरा जिंदा है। हम जिंदा खुदावन के बच्चे हैं, इसलिए हमारी जरूरतों को वो पूरा कर सकता है। ये 9वीं बात हमें बेर्शेबा में दिखती है। और 10वीं बात, अगर हम डायरेक्टली अगर 32 वचन को पढ़ेंगे, अबीमेलेक का और इसहाक के साथ एक वाचा बांधी गई कि फ्यूचर में कोई किसके खिलाफ नहीं जाएगा। इस वाचा के बाद वहां पर कुएं का खोदने का काम भी चल रहा था। उसके दासों ने आकर कहा, मालिक कुएं को पानी लग गया है,
पहाड़ी के ऊपर, गौर से सुनो, अकाल का समय था उस वक्त भी, पहाड़ी पर कुएं को पानी लगना, घाटी में पानी लगना, ये तो ठीक है, हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से मान सकते हैं, लेकिन पहाड़ी के ऊपर पानी लगा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी वेदी को बनाओगे, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, जहां लात मारोगे वहां से पानी निकालोगे। हालेलुया। उस पहाड़ी के ऊपर, बेरशेबा की पहाड़ी के ऊपर, जहां पर अकाल के समय में खुदावन ने इसहाक को वो कुआं दिया जिसमें जीवता जल का सोता था। और ये 10वीं बात हमें दिखती है। हालेलुया। क्या आज इस बेरशेबा की वेदी पर आना चाहते हो आप? तो बेरशेबा की वेदी पर आने के लिए रोहबोत का त्याग करना होगा। आज उस रोहबोत को आपको छोड़ना होगा। और दुनिया आपके बारे में 2 प्रकार की गवाही देनी चाहिए, तुम्हारा यीशु तुम्हारे साथ है और तुम्हारे यीशु के द्वारा तुम आशीषित हो। रोहबोत में ये नहीं था। रोहबोत में क्या था? सिर्फ मानो क्या, खाएंगे, पिएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, सब यही था। लेकिन रोहबोत में ना वेदी थी, रोहबोत में ना दर्शन था, रोहबोत में ना हिम्मत थी, रोहबोत में ना आश्वासन था, रोहबोत में ना ब्लेसिंग थी, रोहबोत में ना वाचा थी, रोहबोत में ना गवाही थी। रोहबोत वहां पे गवाही नहीं थी, लेकिन बेरशेबा में गवाही आई। क्या क्या बातों का जन्म हुआ देखो ना रोहबोत में। दर्शन का जन्म हुआ, दर्शन के साथ हिम्मत का जन्म हुआ, हिम्मत के साथ आशीष का जन्म हुआ, आशीष के साथ वहां पे प्रॉमिस, वायदे का जन्म हो गया, वेदी का जन्म हो गया, प्रार्थना का जन्म हुआ, तंबू वहां पे गाड़ा गया। अबीमेलेक आकर कहता है यहोवा तेरे साथ है, गवाही का जन्म हुआ, यहोवा ने तुझे धन्य किया है, यहाँ पे भी गवाही का जन्म हुआ। और उसके साथ साथ इम्पॉसिबल थिंग, नामुमकिन थिंग, पहाड़ी के ऊपर अकाल में कुएं को खोदने के बाद पानी का जन्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द प्रॉफिटिकल मैसेज। आज आपको समझना होगा प्रिय, इन बातों को लेकर आज आपको प्रार्थना में बैठना होगा। मेरा बेरशेबा मुझे चाहिए। बेरशेबा में मेरा खुदावन अब्राहम को दर्शन देता है। बेरशेबा में मेरा खुदावन इसहाक को दर्शन देकर कहता है डर मत, आज रात की बेरशेबा मांगो और कहो कि प्रभु वो हिम्मत देने वाला खुदावन मुझे चाहिए, ताकि मेरी हिम्मत ना टूटे, मेरा हियाव ना टूटे, मैं तेरे साथ बना रहूं। यीशु मसीह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन आज हम हमारी शान शौकत में, हमारे कंफर्ट जोन में, चिंताओं में, समस्याओं में इतने जुलझ जाते हैं, हम हमारे बेरशेबा में नहीं आते हैं। खुदावन चाहता है, शायद रोहबोत में जाने के लिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसहाक को जाने के लिए घर से विरोध हुआ होगा, लेकिन इसहाक ने कहा होगा नहीं नहीं, मुझे रोहबोत छोड़ना होगा, क्योंकि रोहबोत में सब कुछ है, लेकिन रोहबोत में मेरा खुदावन नहीं है। आज आपको वो समझना होगा। शायद ये मैसेज बहुत सारे सेवकों को सुनकर आशीषित किया होगा, लेकिन मैं विश्वासियों को भी कहता हूं अपना बेरशेबा बनाओ। कहां पर है वेदी? ये वेदी, इस वेदी को अभी बहुत आराम दिया हमने, इस वेदी पे बहुत गलत काम हो गए होंगे, इस वेदी पे हमने बहुत फिजूल बातों के विचार आए होंगे। आज इस वेदी का निर्गमन 29:37 के अनुसार शुद्धिकरण करो और गणना 6:12 के अनुसार अपने वेदी को एक आग में लगातार जलते रखो। वो आग पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के पवित्र प्रेम की आग में जलता रखो, ताकि आज रात आपका बेरशेबा भी प्राप्त हो जाए और उसी पर परमेश्वर आपको दर्शन देकर, आश्वासन देकर, आशीष देकर, हिम्मत देकर प्रार्थना करने के लिए तैयार करे। और आज का आसपास की जो अबीमेलेक है वो आकर कहे कि हाँ, हमने देखा इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में तुम्हारा यीशु तुम्हारे संग है और तुम्हें आशीष तुम्हारे यहोवा के पास से मिलती है। और आखिरी आशीष जो हमें देखी है, जहां पर पॉसिबल नहीं था वहां पर पानी का झरना आया, जहां पे नामुमकिन था वहीं पर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके जॉब में जहां पे नामुमकिन था वहीं पे आपको प्रमोशन देगा, आपके बिजनेस में नामुमकिन था वहां पे परमेश्वर आपको उन्नति देगा। आइए उस बेरशेबा में चलते हैं और खुदावन को आज हम हमारा जीवन व्यक्तिगत दृष्टिकोण में समर्पित करते हैं। प्रभु जी सबको छू लेना, आज के कलाम के द्वारा उनके जीवन में काम करना, जो भी कमी घटी है उसको पूरा करना, जो चंगे होना चाहते हैं प्रभु जी, आज परमेश्वर तेरे कलाम शारीरिक नहीं तो आत्मिक दशा में भी प्रभु उनको तू चंगा कर। और प्रभु जी
अनुग्रह बहता रहने दे। उनकी मन की वेदी के ऊपर वो शुद्धता और पवित्रता के द्वारा पवित्र अग्नि हमेशा जलने दे। सभी परिवारों को तेरे पवित्र लहू के अंदर ढकता हूँ, उनकी जरूरतों को पूरा करते रहना। प्रभु आपके हाथों में सबको समर्पित करता हूँ, यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ, तो सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, खुदावन यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की मधुर अलौकिक सुसंगति आपके साथ हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू। अगले शनिवार मिलेंगे और अगले टॉपिक पर, इसी वेदी का टॉपिक लेकर हम याकूब के जीवन से देखने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।